Hi guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope it's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming in person, my home, brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much, Bacha, my beautiful YouTube family. चलते हैं और देखते हैं जी आज इकरा के घर में क्या हो रहा है। आप भी देखें और मैं भी देखती हूँ। सारे मेरी फैमिली आ चुकी है यहाँ पे। और तो इसलिए खाना है कि हमारा ना खराब करे। माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत हैप्पी लग रहे हैं। इकरा अपने माँ बाप के होम में है और वो रात ही को जब वो गई थी उसके बाद ही अपनी मॉम डैड के घर में उन्होंने स्टे किया, वहीं पर वो सोई हैं और अब जो है वो अपने ससुराल उनका जो है वापस जाना है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज के मेरे दिन का आगाज हुआ है मेरे अपने जाती मतलब वो भी मेरा ही कमरा है, लेकिन इस कमरे से मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने सिस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट किया था, जहाँ से मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जर्नी लेकर चली थी, जहाँ से मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बहन भाइयों की यादों के साथ चली थी। खैर जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ चुका है, हर लड़की की जिंदगी में आता है। अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे। मेरे लिए भी आप लोगों ने खुसूसी दुआ करनी है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। बहुत से लोगों ने दुआएं की हैं, बहुत से लोगों का प्यार था और सब लोग इकट्ठे होने का जो सब लोगों को रिलेटिव्स को मौका मिला वो भी मेरी शादी थी और मुझे बहुत मजा आया। एंड मैंने अपने शादी का हर इवेंट बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो आज है मेरा मुकलावा जिसमें मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आएंगे क्योंकि कल वलीमे के बाद हम लोग जो है वो घर आ गए थे, मैं और अरी, और हम लोग यहाँ पे काफी देर मतलब हमारा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे। अब हमने निकलना और मुझे होना है रेडी अपने मुकलावे के लिए। व्हाट शुड आई वेयर? अरे मैंने पूछा मैं क्या पहनना, नहीं साड़ी यार इकरा आज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश था तो आज वही जोड़ा पहने। लेकिन काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश थे। ओके, जूता निकाला है अपने लिए, ब्लैक ड्रेस निकाला है, ब्लैक ड्रेस भी अच्छा है, साथ में ये सेट है, ये इसके साथ जो कि मैच हो रहा है। तो ये मेरी लुक है और रेडी। आपको पता है कि मैं तैयार होने लगूंगी तो वो थोड़ा सा मैंने कहा शादी के दिनों में तो खुद सुकून करते हैं और सैलून जाके तैयार होते हैं। तो अभी मैंने फिलहाल बाल वॉश करने थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी मैं वहीं जाके वॉश करवाऊंगी, सैलून जाऊंगी क्योंकि बालों में काफी जो है ना वो तो इतना टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे कुछ और करने का, अपनी केयर करने का। लेकिन बीच बीच में मैं करते जा रही हूँ। और ये लोग पूछे आपकी नोज पे क्या हुआ? गाइस जो मैंने बारात पे जिंदगी में पहली बार नोज पिन पहनी थी उसकी वजह से यहाँ पे जख्म हो गया। तो ये रिकवर होने में टाइम लगेगा, इसलिए ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं नीचे और जाके करते हैं मम्मी नाश्ता। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर देना। सही बात। और इनकी मॉम उस चीज को मिस कर रही थी जो आज ये जाएंगे और उनको बोलेंगे नाश्ता। आज तो मैं भाई कांच की चूड़ियां भी पहनूंगी। वाह, कांच की चूड़ियां। हाय सिस्टर। आज ना तुम्हारा रूम देख के इसमें तुम खड़ी भी ऐसे लग रहा है अभी चली जाएगी। दफा जाओ, मैं अभी हाँ चली जाऊंगी वापस। सही बात है, सिस्टरों का एक अपना प्यार नोक झोंक होती है ना मुझे मेरा जो इन सिस्टरों में हमें नजर आती है, प्यार मोहब्बत नजर आता है। कुछ भी नहीं बदला, तुम लोगों ने पर्दे नहीं पीछे किए यार। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि तुमने नीचे नहीं आना। क्या मतलब? स्पेशल नाश्ता तुम्हारी मर्जी ओह का। सो स्वीट। सीरियसली मेरी मर्जी का? जैसा तुमने कहा था मुझे लाइट सा खाना है, ज्यादा नहीं खाना, लेकिन नाश्ता स्पेशल। आज नाश्ता तुम्हारा जिंदगी में पहली दफा मैं लेके आऊँ। मेरी बहन मेरे लिए नाश्ता so प्लान कर sweet, रही है यार, और so उनको बोली, sweet, मैं तब तक क्या so करूंगी, sweet। मुझे भूख लगी है। रेडी हो जाओ, मेरा अपना ही घर है, मुझे ही तुम आने से रोक रही हो। रेडी हो जाओ, तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हें लेने आना है आज। मैंने सैलून जाके रेडी। बस रेडी हो जाओ, अपने कपड़े शपड़े निकालो, तुम नाश्ता। तुम्हारी चोट नहीं ठीक हुई अभी तक? तुम्हें भी लगी? गाइस ज्वेलरी इतनी अच्छी होती है बट ज्वेलरी से ना आपको जब आप ज्यादा टाइम पहनते हो ना तो वो हो ही जाता है। और हम लोगों ने कोई 8-10 पेन हो जाती है, सारी बात तो हैवी होती है ना, टू मच हैवी होती है। जाती तभी उतार देती हूं ना, उसके नीचे से कुंडी निकली होती है, मुझे चाहिए तो उसको फोल्ड कर लेती। फोल्ड कर लेते। हां मुझे फिलहाल आने नहीं दिया जा रहा नीचे। ये क्या सीन है यार, मैं तो सैलून के लिए लेट हो रहा हूं। बहनों के भी छोटे-छोटे क्योंकि 8-10 आवर्स जो इन्होंने ज्वेलरी वेयर किया तो फिर जाहिर बात है हैवी होती है, हैवी से आपको फिर इस तरह हो जाता है। पहले जाके नीचे बैठे हुए मुझे पता लगता है कि अरीब को भी क्या बोलेगी कि आप जाके ऊपर बैठे। जी गाइस मैंने मुझे मना तो किया कि नीचे नहीं आना, मगर मैं भी ऐसी हूँ कि मैं नीचे जाके देखूंगी कि आखिर एक्चुअल। अस्सलाम वालेकुम। मैं नीचे आ रही हूँ आप क्योंकि इकरा को भी लगा भाई यार क्या नीचे बन रहा है, क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है, इसलिए वो नीचे जाने की कोशिश करी। लेकिन जब उनके हस्बैंड ऊपर आते हैं तो वहीं पर वो रुक जाती हैं, स्टे कर लेती हैं। और उनके हस्बैंड की पूरी कोशिश है कि नीचे ना जाएं क्योंकि उनकी जो बहन है उनके लिए बहुत मज़े का फेवरेट का खाना नाश्ता बना रही हैं। लेकिन अब देखते हैं जी इकरा जाती हैं नीचे के नहीं जाती हैं। नहीं रुकी इकरा, नहीं रुकी, जा रही है। इन्होंने क्या तैयार किया हुआ यार?
नहीं आना। मैंने हाथों से जो है वो नाश्ता रेडी टू ईट। साग, पराठा, अंडे, अचार। आपको पता है मुझे मम्मा से डांट पड़ी है ये केले उससे उतारने की। वो कहते हैं ना खाते ना तू जाया कर। अरे वो खाने हैं, ठीक है। माओ का यही होता है ना कि खाना पूरा फिनिश करे, उसको जाया मत करे ना तो गुनाह मिलता है, इसलिए हम करते हैं जी नाश्ता। लेकिन वेयर इज माय मम्मी? मम्मी यार मम्मा ने पराठे बनाया मुर्कने और तुम्हें पता तुम्हारा अम्मा का मुर्कले मेरी माँ के साग का कोई मुकाबला नहीं। अब एक बाइट पे आप की बारी, आप खेलने चलो। तो जी ये चीज़ देखे ना बहुत बहुत अच्छा लगा। लेट हो गए यार। तो ये गई थी पार्लर रेडी शेडी होने, पार्लर से रेडी शेडी होकर वापस आई हैं। नहीं माशाल्लाह तुम लोग ये क्या मेरे गिफ्ट्स क्यों पकड़े हुए हैं? बट वो जो सेट पहना है ना वो मैच नहीं हो रहा। कोई ब्लैक कोई सिल्वर कलर का भी पहनती तो वो मैच होता तो वो ज्यादा अच्छा मुझे 2 लगता। डब्बे किए थे, 2-3 डब्बे। ये खैर उनकी अपनी एक चॉइस है। हाँ ये सब मुझे तुम लोग तैयार क्यों नहीं हुई हो यार? राबिया बहनें ऐसी ही बैठी हैं और वो कह रही है आप लोग तैयार क्यों नहीं हुई हो, लेकिन वो मजे से चिप चिप खा रही हैं। कूल कूल कूल। ये बाहर वो लोग आने वाले हैं, मेरी सारी बहनें ऐसे अफरा तफरी में काम से लगी हैं। एक तो देखो ना जरा, ये सिर्फ बच्चों का पेट पूजा कराएगी, जो है वो बड़ों का डिपार्टमेंट संभालेगी, मम्मी जो है वो रेस्ट का डिपार्टमेंट संभालेगी, जैनब जो है वो एवं बस मानो भी मैं सब असली में जा रही हूँ। राबिया तुम भी कुछ जिंदगी में काम कर लो। लुक देखो जरा, सारी सोई पड़ी अब उठियां ऐसे हेरा के अलावा सिर्फ हीरा मेरी बहन ने मुझे नाश्ता परोसा। या दिस इज ट्रू। उसने सुबह मॉर्निंग में उठकर नाश्ता बना कर दिया है, वही उठी हुई है। बाकी बहनें आराम से चिल होकर उठी हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी मेरी बहनें गई हैं बाहर रिसीव करने के लिए। अरे उधर बैठे चले जी, उनकी फैमिली ससुराल में से आ चुकी हैं। मिल गई है चॉकलेट, ये उधर भी चलें जी, बच्चों को चॉकलेट बांटी जा रही है। और बच्चे, आपको पता है बच्चे चॉकलेट यार बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए उन्होंने भी अच्छा किया कि सारी चॉकलेट बच्चों में बांट दूं दी है। बच्चे हैप्पी हो रहे हैं। भाई आप लोग चाय पिए ना पिए, काको ने मैंने बरी की अभी। ये कौन है? ये बिल्ली बेबी है, होल्ड हो गई है, ग्रैब हो गई और चॉकलेट टूसने में मसरूफ है। किनो उसकी चॉकलेट? गिव मी ना। मुझे पता है ना, नहीं देता, थोड़ा चिल्लाया कर। ओह माय गॉड। ओह वो कह रहा है मेरी चॉकलेट क्यों खाई जा रही है ना, इसलिए वो रो रहा है। जो है ना वो बच्चों का अपना ही होता है। कर रही है, बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है वो। जो मैंने जिंदगी में नहीं कभी चली गई। मैंने किचन में जाना ही नहीं। मेरी अम्मी ने वाकई मेरी भाई बहनों को काम पे लगाती है, वो सारी काम पे लगी हुई है। हाँ मैं भी काम को साथ ही भी कहूँगा। 2 प्लेट अरे को है कि मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ इस तरह। होटलों वाली चाय नहीं होती जैसे बनाते हैं, चिप्स, वाह। बिस्किट, हलवा शलवा, वो हलवा ये हलवाई। ले जी ये टेबल लग रहा है और पापा अखरोट तोड़ रहे हैं फुल धड़ाधड़। पापा से ही मुशक्कतें लगे हुए हैं करने। और ये कितना जाहिर बात है भाई, ससुराल वाले आए हुए हैं तो करना तो पड़ता है ना। बेटी के ससुराल वाले आए हुए तो खिदमत खातर तो बनती है भाई। ये तो सालों सालों से चलता हुआ आएगा खिदमत खातर। हो दिमाग औरतों के पास होता है, मर्द के पास उसका 10% भी नहीं होता। क्या जोक मारा ना। मम्मा पूरी डाले। मम्मा क्या थोड़ी तबीयत खराब है, मम्मा पूरी डाले। पापा टायर्ड हो जाती है ना, और वो रोई भी बहुत रोई है। मम्मी ख्याल रखो मैं जा रही हूँ, ठीक है। मम्मी कह रही है ओके ओके कह रही जा, चल जा, ओके। ऐसे नहीं कहती, कितने चलाक हो, चल जा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मेरी चीजें मुझे दे दो। आई ये कौन है यार? ये मेरा डायलॉग इतना हिट हो गया। ओह माय गॉड, मम्मी नाश्ता। चलो ओके राबिया, बाय बाय। जा रही हो? हाँ ओके बाय। सब सुस्त पड़े हुए ना, सब सुस्त पड़े हुए, कोई तैयार नहीं हुआ। खाली इकराई बता, इकरा ने वापस जाना, इकराई तैयार हुई, बाकी सब ने जो है ना नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। और इन बहनों की जो लड़ाई होती है ना, जो दिखाते हैं वो रियल होती है, लेकिन फेक चीज़ कोई भी नहीं दिखाते, वो रियल होती है। प्यार मोहब्बत की जो बहनों की लड़ाई होती है वही लड़ाई होती है। और यही चीज़ें जो है ना इनके ब्लॉग में हमें माशाल्लाह बहुत देखने में ना अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग जो है ना पसंद करते हैं ऐसे ब्लॉग को। लेकिन कुछ लोगों को इनके व्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वो भी इन लोगों को ट्रोल शोल करते हैं। तो मतलब क्या है यार, मतलब वो बेहयाई तो नहीं दिखा रहे ना, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे ना, अपना व्लॉगिंग कर।
हाँ अभी ठीक हो जाए। अच्छा और क्या रह गया मेरा? मेकअप रिमूवर रह गया तो इधर ही है सिर्फ, वो तो मुझे पता है। रिमूवर नहीं मिल रहा, ये वाला ले जाओ। देख ठीक है, और कॉटन अच्छा टिश्यू है वैसे वहाँ पे ना, चीजें हैं। जाके आराम से ग्रोसरी करने जाना, जो जो चीजें नहीं है जाके परचेज कर। ठीक है। और मेरी मेकअप किट, मेरा सारा मेकअप वापस देके जाओ, उस पे नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा। मेकअप कोई अपना नहीं छोड़ता यार। वो है मेरे ही, लेकिन वो दूसरे पार्सल है, वो भी ले जाऊंगी अभी। चार ही मैं गाड़ी जाके भर लूँ, आधा सामान ले गई, बहुत ही सामान है। अब पापा किधर है? ओके ओके जी, चले जी। डैड जो है ना कपड़े खूल है ना, बहुत खूल है। हाँ जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना चिल चिल चिल, तो वो वहाँ के कूल है। आदि हो गई ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ सही बात है, वेदर चेंज हो चुका है। मैं भी साथ हमारे यहाँ पे तो स्नो स्टार्ट हो चुकी है, तो आज लेकिन शुक्र है भाई सन निकला हुआ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मैंने सेटिंग करनी है सारी, कपड़े शपड़े सारे सेट करके रखूँ। अभी तो नया ना सब, तो जाके आपको दिखाते हैं अभी। लेट्स गो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं घर। ओए तेरी खैर, सामान वगैरह अरीफ साहब अंदर शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी अब थके हुए हो, अभी भिजवा रहे हो। ओके चले, मैं अंदर जा रही हूँ। चले जी गाइज, मैं पहुंच चुकी थी अपने कमरे में। मैं आपको दिखा दूं मेरे कमरे की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये देखें, सारे गिफ्ट से भरे पड़े हैं, गिफ्ट से भरे पड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ें ये सारी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है इनकी। और अभी मैंने अपनी चूड़ियाँ रखी हैं, दुपट्टा शुपट्टा तय करके रखा है। और अभी मैं अपना मेकअप शेकअप रिमूव करूँगी और फिर हम जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। जी, तो आई होप कि आप लोगों को इनका ज़रूर व्लॉग जाकर देखें, अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत करती हैं, शादी की है, शादी के बाद पूरी शादी के अंदर पूरे व्लॉग इन्होंने शो कराए हैं। उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने ट्रोल वगैरह किया, लेकिन ट्रोल करने की क्या जरूरत है यार, उसकी शादी है, उसकी मेहनत है, वो करी, अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है। जब उसके व्लॉग नहीं बनते थे, कम लोग देखते थे, तब भी तो था ना यार। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लोग बस आ जाते हैं, ट्रोलबाजी करते हैं, टांग खींचना शुरू कर देते, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे करो जहाँ पे बनता भी है, जहाँ पे औरतें नंगी होती हैं, जिस्म दिखाती हैं, गंदी गंदी चीज़ें करती हैं, सेक्स करती, पता नहीं क्या कुछ यार नहीं करती है। लेकिन ये कौन सा कुछ गुनाह कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है इन बहनों को, इस फैमिली को आराम से जीने नहीं देते। इसके साथ साथ जिस दिन इन लोगों की दुआ थी, उस दिन एक औरत आई है जो 4 दिन तक लगातार अपने चैनल को शॉर्ट आउट देने के लिए घर में जाती रही है, बार बार जाती रही है। हालांकि उसको पता था कि शादी वाला घर है, ढोल मेहंदी माइया ये वो, और बीच में आपको पता है इकरा की तबीयत भी खराब उसकी होती रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इकरा ने उसकी बेटी को अंदर बुलाया, उनके साथ पिक्चरें ली, गिफ्ट दिया। गिफ्ट वो औरत क्या लेकर आई थी, केक ले आई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था भाई मुझे शॉर्ट आउट दे दो, तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर है तो चलो मेरे भी अपने कुछ सब्सक्राइबर मुझे दे दो। तो भाई शादी का माहौल है, शादी का घर है, उनके पास इतना टाइम नहीं। और अगर आप किसी के पास जाते हो तो पहले आप उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, देन आप उनके घर में जाते हो। लेकिन इस बंदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बंदी पता नहीं क्या थी, दिमाग से मैं पैदल थी, मोटरसाइकिल पे बैठकर सर्दी में 4 दिन तक इनके घर के चक्कर काटती रही, किसी ना किसी तरह इनको पकड़ ले और इनसे शॉर्ट आउट ले ले और हमारे जो व्लॉग है वो सुपर डुपर हिट हो जाए। लेकिन एक उसके व्लॉग में जैसी उसने अपनी इकरा के साथ अपनी बेटी की पिक्चर लगाई थी, तो उस व्लॉग के ऊपर 1 लाख से भी ऊपर उसके वो आए हुए हैं। लेकिन अगर उसके व्लॉग में दम होता तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट आउट था जो उसने इकरा की पिक्चर, अपनी बेटी की पिक्चर लगाई हुई थी, नाम लिखा हुआ था, उसके बाद उसका चैनल ग्रो हो जाता। लेकिन जब हमने जाके उनके चैनल को विजिट किया, देखा तो उनके चैनल में इतना दम नहीं था। तो सारी बात है, चैनल जो था वो डम ही होना था, नीचे ही जाना था। लेकिन इसी तरह के लोग उठ जाते हैं इकरा की फैमिली को, या बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, डकी भाई हो गए और से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, उनको भी ट्रोल करना शुरू कर देते, भाई हम जाते हैं, हमें शॉर्ट आउट नहीं देते हैं, हम इनको सब्सक्राइब कर देंगे, या फिर ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है इसलिए छोटे यूट्यूबरों से बात नहीं करते। हालांकि उन्होंने इनको घर में बुलाया, इनकी बेटी को उनसे हेलो हाय की, फिर इनके फादर बाहर गए, उन्होंने उनको वार्म वेलकम कहा, फिर इनकी अम्मी गई, उन्होंने वार्म वेलकम कहा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना इन लोगों को समझ नहीं आती। ये चाहते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास जाए, मुफ्ते में जाएं और जाके शॉर्ट आउट ले ले, ऐसा नहीं होता। इकरा ने दिन रात मेहनत करके वो आज इस मुकाम तक पहुंची, तो आप भी मेहनत करो ना, मेहनत का फल आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आज शॉर्ट आउट का तो यार सब बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो पैसा लेकर शॉर्ट आउट देते हैं, मुफ्ते में कोई काम नहीं कराता।
जैसे वो औरत जो इनके घर में शॉर्ट आउट लेने की, वो कहती है भाई बिजनेस ऐसे ही होता है, बिजनेस होता है तो बिजनेस में पैसे डालने पड़ते हैं, फ्री में बिजनेस नहीं बनता। तो ये इन लोगों के दिमाग में बात नहीं समझ आती है, बस उड़ जाते हैं, बकवास करने लग जाते हैं, खाने पीने उठने बैठने हर चीज पर जो है लोग ट्रोल शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने जिसको दिया है वो उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर अल्लाह ने इनको दिया है तो इन्होंने अच्छे कपड़े पहने, ज्वेलरी बाय की, ज्वेलरी पहनी, शादी पे पैसा लगाया। लेकिन नहीं जी, हालांकि इनके खानदान वाले भी आए हुए थे, लेकिन लोग कुछ ये भी कह थे भाई इनके खानदान वाले तो कुछ जाहिर बात है भाई, बूढ़े लोग हैं, दादी हैं इनकी, जिस तरह जो भी था वो सामने नहीं आना चाहते, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको ट्रोल किया भाई इन्होंने अपने खानदान को नहीं बुलाया, ये नहीं किया, अटलम बटलम फलां डी, मतलब जाहिर बात है जितने मुंह उतनी बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी लोगों पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक साइड पे फिर वो लोगों पर भी बात करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, उसके बाद जाके ना बड़े बड़े यूट्यूबरों पर आपको हमला करना चाहिए। लेकिन इस औरत की बातों से, इस औरत के उस पर ना लगा, ये दो औरत ने चैनल बनाए हुए थे, लेकिन उसको यह था कि भाई इकरा की शादी पे मैं जाऊंगी, उसकी दुआखानी में जाऊंगी, मेहंदी ढोल ढमक्के में जाऊंगी, मुफ्त में मुझे शॉर्ट आउट मिल जाएगा। और ऐसे लोगों की जो नीयत होती है ना, अल्लाह ताला को पता होता है कि उस औरत की नीयत सही नहीं थी, इसलिए उसको जो है ना इकरा ने उसकी चैनल का नाम अपनी वीडियो में जो है ना नहीं लिया, और अच्छा किया। ऐसे लोगों को जो है ना फिर ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उसको शॉर्ट आउट मिल जाता, शॉर्ट आउट मिला उसको क्योंकि उसकी बच्ची उनके घर में गई है, हग किया है, उसके साथ जो उसने कार्ड बच्ची ने बनाया हुआ था, उस कार्ड को उसने देखा, अप्रिशिएट किया, सब कुछ किया, शॉर्ट आउट ही तो है। उनके माँ बाप के साथ पिक्चर है, शॉर्ट आउट ही तो है। आप उनके घर के अंदर गए हो, या एक बड़ा यूट्यूबर उसके घर के अंदर गई, शॉर्ट आउट तो है। और क्या है, अगर आपके चैनल में इतना दम नहीं है तो वो ग्रो नहीं किया। एक बार बस पिक्चर लगाने से अगर वो ग्रो आप समझ रहे हो कि लाखों व्यू आ गए, तो बस वो पे एक बार ही आते हैं, बार बार नहीं आते। तो खैर जी, ऐसे लोग हैं जो इकरा की फैमिली को या और से कितने बार लोगों ने डकी भाई को या फिर और लोगों को जो है उन्होंने इसी तरह टारगेट किया। जैसे तारा यासीन है, उसके खानदान वाले या दूसरे लोग भी उसको भी इस तरह टारगेट करते हैं कि ये हमें शॉर्ट आउट नहीं देती है, घर में टाइम नहीं देती है, बुलाती नहीं, या बुलाती है तो चाय नहीं पूछती, ये नहीं पूछती। यार क्या बुलशिट तुम लोग मारते रहते हो। चले जी, आज का ये रिव्यू था जो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। आएंगे हम लोग नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।